Hello everyone, this is Vikas Singh. Today we will run our next poem, chapter number 2, The Psalm of Life of class 10th in poetry section. The Psalm of Life written by H.W. Longfellow means Henry Wordsworth Longfellow. So look the first stanza. Life is real, life is earnest. लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट. जीवन सच्चा है, जीवन वास्तविक है. राइट. लाइफ इज रियल मतलब जीवन सच्चा है एंड लाइफ इज अर्नेस्ट मीन्स जीवन वास्तविक है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. एंड द ग्रेव मतलब होता है कब्र. इज नॉट इट्स गोल मतलब उसका लक्ष्य, जो लक्ष्य होता है यानी कि जीवन का सिर्फ उद्देश्य कब्र ही नहीं है. यानी कि जो जीवन है उसमें सिर्फ मृत्यु ही हमारा उद्देश्य नहीं है. हर एक व्यक्ति को सिर्फ मृत्यु के लिए ही नहीं जीना है. डस्ट थ्रू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट. डस्ट धूल, थू मतलब तुम, आर्ट से बने हो. राइट. तुम धूल से बने हो. टू डस्ट रिटर्नेस्ट और धूल में ही मिल जाना है. राइट. इसमें हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो मिट्टी से बनी हुई है और उसे मिट्टी में ही मिल जाना है. इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. राइट. इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल यानी कि ये जो शब्द कहे जा रहे हैं कि तुम धूल से बने हो और धूल में मिल जाना है, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. ये शब्द किसके लिए नहीं बोले जा रहे हैं? सोल मतलब आत्मा. ये शब्द आत्मा के लिए नहीं बोले जा रहे हैं. इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. सो आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ अगेन. जीवन सच्चा है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. इट मीन्स जो जीवन का उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही नहीं है, यानी कि कब्र ही जीवन का उद्देश्य नहीं है. डस्ट थ्रू आर्ट यानी कि व्यक्ति का जो शरीर होता है डस्ट थ्रू आर्ट वो मिट्टी से बना होता है. टू डस्ट रिटर्नेस्ट और उसे मिट्टी में ही मिल जाना है. इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. ये जो शब्द कहे जा रहे हैं कि जो शरीर मिट्टी का बना है ये आत्मा के लिए नहीं बोले जा रहे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो. यानी ना ही आनंद में, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो और ना ही दुख में, ना ही आनंद में और ना ही दुख में. इज अवर डेस्टिन्ड इंडोर वे. इज अवर डेस्टिन्ड इंडोर वे. क्या यही सिर्फ एकमात्र रास्ता, डेस्टिन्ड रास्ता और वे. ठीक है. डेस्टिन्ड मतलब होता है भाग्य और वे मतलब होता है रास्ता. ठीक है. क्या यही हमारे भाग्य में लिखा है कि सिर्फ आनंद में और दुख में? क्या यही हमारे भाग्य में लिखा है? कह रहे हैं ना ही आनंद में और ना ही दुख में. इज अवर डेस्टिन्ड इंडोर वे. क्या यही हमारा सिर्फ एकमात्र रास्ता है और भाग्य है? बट टू एक्ट. बट टू एक्ट. एक्ट मतलब होता है काम करते जाना, उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाना. बट टू एक्ट लेकिन हमारा जो व्यक्ति का कर्म होता है वो क्या होता है? दैट ईच टुमारो. व्यक्ति को काम करते रहना चाहिए. बट टू एक्ट व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए. दैट ईच टुमारो. कब तक? जब तक ईच टुमारो यानी कि प्रत्येक कल, प्रत्येक आने वाला कल. फाइंड अस फार्दर देन टुडे यानी कि फाइंड मतलब पाना ले, अस फार्दर देन टुडे. फार्दर मतलब आगे, देन आज से. यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को तब तक काम करते रहना चाहिए. व्हाट टू एक्ट तब तक काम करते रहना चाहिए. दैट ईच टुमारो यानी कि जब तक कल, ईच टुमारो प्रत्येक कल. फाइंड अस फार्दर देन टुडे आज से बेहतर ना पाले. राइट. यानी कि व्यक्ति को तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक व्यक्ति अपने कल को आज से बेहतर ना पाले. नेक्स्ट लाइन. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल. कह रहे हैं इन द वर्ल्ड इस संसार में, इन द वर्ल्ड इस संसार में. ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल. बैटल मतलब युद्ध, ब्रॉड मतलब विस्तृत, फील्ड मतलब मैदान. कह रहे हैं कि इस संसार में ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस विशाल और विस्तृत युद्ध के मैदान में. कह रहे हैं कि इस संसार में इतने विशाल और युद्ध के मैदान में. इन द बाइब्यूक ऑफ लाइफ. कह रहे हैं कि जीवन के, बाइब्यूक मतलब अस्थायी पड़ाव, जीवन के अस्थायी पड़ाव में. कह रहे हैं कि इस संसार में, जो ये संसार एक युद्ध का मैदान है और इस जीवन में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में जहाँ पे कोई भी रुकता नहीं है, अस्थायी पड़ाव. बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल. कहने कि हम उन, बी नॉट लाइक डम, हम उन ड्राइवन कैटल मतलब गूंगे जानवरों की भांति, उन
हाँके जाने वाले जानवरों की भांति, ड्राइवन मतलब हाँके जाना, कैटल मतलब जानवरों का जो झुंड होता है, भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है। कह रहे हैं बी नॉट लाइक डम, हम उन हाँके जाने वाले जानवरों की तरह नहीं हैं। लाइक डम मतलब गूंगे, हम उन हाँके जाने वाले गूंगे जानवरों की भांति नहीं है। बी अ हीरो, हमको बनना है अ हीरो, हीरो मतलब वीर। इन द स्ट्राइफ, कहाँ पे बनना है, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष में, राइट। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हम उन गूंगे हाँके जाने वाले जानवरों की भांति नहीं बनना है। बी अ हीरो, हमको वीर बनना है। इन द स्ट्राइफ यानी कि व्यक्ति को वीर बनना चाहिए हर एक संघर्ष में, स्ट्राइफ यानी कि संघर्ष में। इस पैरा को फिर से रिपीट कर देते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, या जो संसार है या एक युद्ध का मैदान है। इन द बाइक्यूब ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हम उन हाँके जाने वाले गूंगे जानवरों की भांति नहीं बनना है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमको संघर्ष में वीर बनना है। एंड द लास्ट स्टैंजा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, यानी कि लेटस यानी कि कह रहे हैं कि चलो रेडी हो जाओ। देन बी अप एंड डूइंग, खड़े हो जाओ और काम करने लगो। डूइंग काम करने लगो, कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ और काम करने लगो। कब तक, विद हर्ट फॉर एनी फेट, विद हर्ट पूरे दिल से, फॉर एनी फेट, फेट मतलब होता है कि कुछ भी दुख हो, कोई भी भाग्य हो, कोई भी भाग्य हो, कोई भी परिस्थिति हो। कह रहे हैं विद हर्ट फॉर एनी फेट, कोई भी भाग्य हो, कोई भी परिस्थिति हो। कह रहे हैं कि उठो और काम करने लगो पूरे दिल से, भले ही एनी फेट कोई भी भाग्य हो, कोई भी दुख हो। एंड स्टिल अचीविंग, स्टिल मतलब अब भी, और लगातार अचीविंग, अचीविंग मतलब प्राप्त करते रहो, परिश्रम करते रहो। एंड स्टिल परसुइंग, और लगातार, स्टिल मतलब लगातार, परसुइंग मतलब जारी रखना। कह रहे हैं स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग एंड स्टिल परसुइंग, लगातार प्राप्त करते रहो, परिश्रम करते रहो। एंड स्टिल परसुइंग मतलब लगातार जारी रखो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, एंड लर्न टू लेबर यानी कि क्या कह रहे हैं, लर्न टू लेबर परिश्रम करना सीखो। एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखो। ये नहीं कि कुछ व्यक्ति होते हैं लगातार वर्क करते हैं और अगर वो उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है तो वो उसी चीज के लिए बैठ जाते हैं और उसे हार मान जाते हैं। लेकिन क्या इसमें सिखा रहे हैं, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो बता रहे हैं, लर्न टू लेबर एंड वेट, यानी कि परिश्रम करना सीखो और साथ में ही इंतजार करना सीखो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।